तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं दिल्ली की धरती पे और अभिनव पहचान नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात, ये इंसान पहचान नहीं रहा है मुझे। हम लोग कुछ खाएंगे यहीं पास में, मेट्रो के पास में ही है बीकानेर वाला, शायद हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग उतर रहे हैं, अब थोड़ा सा चाय वाय पिया जाएगा और फिर अभी 1-1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में। और ये लोग उतर चुके हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के आधे रास्ते पे और यहाँ पे हम लोग रुक कर के चाय नाश्ता कर रहे थे और थोड़ी देर में ही अब मैं पहुँचने वाली हूँ लखनऊ। तो बस अब लखनऊ आ चुका है और हम लोग जा रहे थे लखनऊ एयरपोर्ट। वहाँ से मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। तो इस बार तो मैं अकेले ही ट्रैवल करने वाली हूँ क्योंकि हमेशा अभिनव साथ में होते हैं, लेकिन इस बार मैं अकेले ही जाऊँगी। खैर कोई बात नहीं है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस सबको करना चाहिए और हर चीज़ आनी चाहिए हर एक इंसान को। तो बस भाई बहन सब लोग मुझे यहाँ ड्रॉप करने आए हुए हैं और ये लोग मुझे छोड़ के फिर चले जाएंगे वापस। तो चलिए एयरपोर्ट पहुँच करके फिर आगे आप लोगों से ब्लॉग में मैं मिलती हूँ। बहन को एयरपोर्ट पे छोड़ दिए हैं, मतलब ड्रॉप कर दिए हैं, वही जो समझ लीजिएगा आप लोग। तो जा रही है फर्स्ट टाइम अकेले, थोड़ी नर्वस थी, कोई नहीं चली जाएगी, बहुत ब्रेव है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ यहाँ पे और वेव चेक इन मेरा पहले से ही हो गया था। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना लगेज वगैरह जो है जमा करा लूँगी। बोर्डिंग पास मुझे लेना है अभी, तो ये सब कुछ ले लूँगी और ये सब चीज़ें आराम से पहले हो जाएंगी तो मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊँगी। अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, 1 घंटा है करीब, तो आराम से बैठूँगी, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और लखनऊ एयरपोर्ट में शायद फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पे ये देखिए सब कुछ बैकग्राउंड में बना हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ पे एक गैलरी टाइप का था जिधर से होके सब लोग जा रहे थे और मुझे लगता है सारे लोग ही यहाँ पे सेल्फ़ी ले रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये पता नहीं किस चीज़ से बना हुआ था, तो मैंने भी रिकॉर्ड किया है। अभी यहाँ पे मैंने बोर्डिंग पास ले लिया है, अब मैं आगे जाऊँगी। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा तो वो सब मैं करा लूँगी, उसके बाद चल के बैठती हूँ। और वो लोग शायद उन लोगों को भी वहाँ पे गाड़ी का रुकना अलाउड नहीं था, 7 मिनट मैक्सिमम आप रुक सकते हो, कुछ ऐसा था। तो मैंने बोल दिया था कि आप लोग चले जाओ, मैं आराम से सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी मैं गई हुई हूँ लेकिन हमेशा अभिनव साथ में होते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि अकेले जा रही हूँ मैं, तो कुछ ऐसे ख़ास दिक्कत हुई नहीं, मैंने सब कुछ आराम से करा लिया है। अभी मैं ढूंढ रही थी कि कहीं मुझे कॉफ़ी मिल जाए, तो सबसे पहले चलूँगी कॉफ़ी पीऊँगी और एक बॉटल ठंडा पानी लूँगी। तो यहाँ पे तो सब कुछ रहता ही है, वही मैं ढूंढ रही थी कि देखिए कॉफ़ी कहाँ मिलती है। और सिक्योरिटी चेक कराने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने जो मेरा हैंड बैग था, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान थे, सब कुछ मैंने उसी में रखा था, तो मैंने आराम से सब कुछ करा लिया था। और यहाँ पे मुझे एक कैफ़े मिल गया जहाँ कॉफ़ी मिल रही है, तो अब मैं यहाँ पे आराम से कॉफ़ी पी लूँगी। और 10 मिनट अभी फ़्लाइट लेट हो गई है, तो फिर मेरे पास पूरा टाइम है अभी, तो कॉफ़ी ले करके और चलते हैं, आराम से बैठते हैं। 1 घंटे की फ़्लाइट है और मुझे लगता है मैक्सिमम 8:30 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। अभिनव वहाँ पे आ चुके हैं और मेरा वेट कर रहे हैं। और सुबह से मैंने अपने फ़ोन में लगातार जो है ब्लॉग शूट किया है, तो मेरा फ़ोन भी ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो चुका था इस टाइम पे।
तो अभी मैं ढूंढ रही थी कहीं मुझे चार्जिंग पॉइंट मिल जाए तो मैं अपना फ़ोन जो है फुल चार्ज कर लूँ, ताकि वहाँ पहुँच के मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे अभिनव को भी कॉल करना था कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ किस साइड खड़े हैं। तो फ़ोन का चार्ज रखना बहुत ज़रूरी था। तो जहाँ मुझे बैठना था उसी गेट के पास में ही चार्जिंग पॉइंट था, और मैं चल रही हूँ। सबसे पहले अपना जो है फ़ोन चार्ज पे लगाऊंगी। और ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, बोर्डिंग हो गई है, तो बस अब 10 मिनट में हमारी फ़्लाइट जो है निकल जाएगी। तो जी चलिए, मैं आ गई हूँ अपनी फ़्लाइट में। और ये देखिए, बाहर तो अंधेरा सा हो गया था, और थोड़ी देर के बाद यहाँ से मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी। पता नहीं क्यों मैंने विंडो सीट बुक किया था, क्योंकि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था और मैं ही दिख रही थी, मेरा फ़ोन दिख रहा था वापस से। तो मैं देख रही थी मेरे बगल में कौन आके बैठता है, तो एक अंकल आके बैठे हुए थे। और बस अब 1 घंटे में घर पहुँच जाऊँगी, घर का मतलब कि दिल्ली। तो अभी देखते हैं वहाँ से फिर गाज़ियाबाद जाने में कितना टाइम लगता है। और अभिनव वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो मैंने कॉल करके बता दिया है। तो चलिए वहाँ पे पहुँच करके फिर आप लोगों को आगे ब्लॉग में मैं मिलती हूँ। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू कर दीजिए। ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहनें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने उपकरणों को बंद करें और रख दें। धूम्रपान, वेपिंग और अपने साथ लाई मदिरा पीना वर्जित है। सभी शौचालयों में स्मोक डिटेक्टर मना है। कोई भी उल्लंघन करने पर विलंब और नियामक कार्रवाई हो सकती है। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड राफ्ट लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। Your well-being is our top priority and we request you to pay close attention to this demonstration. तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे दिल्ली, और फ़्लाइट लैंड कर चुकी है। बस चलते हैं, अपना सामान लेते हैं और बाहर अभिनव से मिलते हैं। मेरा एक बैग है, तो देखती हूँ किस बेल्ट पर आता है, और तो बस अपना लगेज ले करके बाहर चलते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैं आ गई हूँ जिस बेल्ट पर सामान मेरा आने वाला है। तो बस अपने लगेज की इंतज़ार कर रही हूँ मैं, और सब लोग यहाँ खड़े हैं। कम से कम यहाँ पर मुझे 15 से 20 मिनट हो गए थे और मेरा बैग आ ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों इतना लेट हो रहा था, और मेरे साथ साथ सब लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। तो बस जितना लेट हो सकता है वो लेट यहीं पे हुआ है। अभी मुझे यहाँ से गाज़ियाबाद के लिए निकलना है,
तो वहाँ जाने के लिए भी मुझे अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो बाहर निकलते हैं और फिर कैब बुक करेंगे और फिर घर की ओर चलेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं दिल्ली की धरती पे। अब यहाँ से चलेंगे गाज़ियाबाद। क्यों? और अभिनव पहचान नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात। ये इंसान पहचान नहीं रहा है मुझे। तो मैं पहुंच गई हूँ। अब हम लोग चलेंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि क्या टाइम हो रहा है? 9:30, 9:15 हो गया है ऑलमोस्ट। क्योंकि बैग आने में बहुत टाइम लग गया, कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए। बैग ही नहीं आ पा रहा था, वेट कर कर के हम लोग थक गए। हम लोग मतलब मैं अकेले थक गई, मेरे साथ बाकी लोग भी थक गए। तो बैग मिल गया, बाहर भी आ गई हूँ। अभी चलते हैं, हम लोग कुछ खाएँगे यहीं पास में, मेट्रो के पास में ही है बीकानेर वाला, शायद हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो खा पी करके घर जाएंगे, क्योंकि घर जाने में भी काफ़ी लेट हो जाएगा। तो अगर 10:30 से 11 बज गया तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। सारे लोग नाम लेकर के खड़े थे और मेरे हस्बैंड बॉटल उल्टा करके खड़े थे। मैं दूर से पहचान गई अभिनव है। इन्हें लगा कि मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी, पर मैं बहुत दूर से पहचान गई थी। पहले बताइए, आपको मैं पहचान क्यों नहीं रहा था? कैसा लग रहा है मैं आ गई? तो हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं न्यू दिल्ली और उसके बाद फिर वहाँ से चलेंगे घर। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।